हेलो फ्रेंड्स, सोयल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि महासागर क्या होते हैं, महाद्वीप क्या होते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने मानचित्र के विषय में जान लिया था, ग्लोब के बारे में पढ़ लिया था। ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखाएं अक्षांश और देशांतर थी उनके बारे में भी दोस्तों हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को सबसे पहले देख लें। उसके बाद दोस्तों महासागर और जो महाद्वीप की स्थिति होती है इनको आप अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें होता क्या है, जब आप मानचित्र को ही नहीं समझ पाएंगे, ग्लोब को ही नहीं समझ पाएंगे, तो महासागर और महाद्वीप की स्थिति के बारे में किस तरीके से आप जान पाएंगे। थोड़ा सा इस पर गौर करिए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक दोस्तों आप इसको ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल सोहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग जानेंगे कि महाद्वीप क्या होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको खुद पता होगा कि महाद्वीप क्या है और महासागर क्या है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जानेंगे कि महाद्वीप किसको कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों एक क्या करिएगा, जिस तरीके से ये लिखा हुआ इस तरीके से आप एक नोटबुक पे इसको नोट करते हुए चलिए। ठीक है, तो समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। समस्त महाद्वीप महासागरों से घिरे हुए हैं। ठीक है, महाद्वीप का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों का अधिक भाग है। ठीक, तो देखिए क्या दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा समझिए इसको। ये दोस्तों ग्लोब यहाँ पर आता है, यहाँ पर ग्लोब पर ये काल्पनिक रेखाएं खिंची हुई हैं, ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, यानी ये जो ग्लोब होता है या पृथ्वी को दोस्तों दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर का हिस्सा यहाँ पर आता है उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, गोलार्ध का मतलब होता है गोला, अर्ध का होता है आधा गोलार्ध। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और ये हो जाएगा दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध, ये वाला एरिया। ठीक, तो जो महाद्वीप हैं उनका अधिकांश भाग दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम लोग महाद्वीपों को भी मैप में देखेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से ये जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर महाद्वीपों का क्षेत्र ज़्यादा है। ठीक है, उसके साथ दोस्तों अगर हम मैप को देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में, तो वहाँ पर देखेंगे तो पता चलेगा कि महासागर यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्थित है, यानी अधिकांश भाग जो महासागरों का है वो दक्षिण में है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों महाद्वीपों का ज़्यादा क्षेत्र आया है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ से। तो यहाँ से दोस्तों पृथ्वी के 29 से 30% भाग पर दोस्तों महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, महाद्वीप दोस्तों कौन है, उनको यहाँ से हम लोग देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, और उसके बाद सबसे लास्ट में और सबसे छोटा जो महाद्वीप होता है वो होता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यानी सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम जानेंगे कि महासागर क्या होते हैं। ठीक है, पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर बड़ी बड़ी गहरी खाइयाँ तथा खड्डे आपस में मिले हुए हैं जो खारे पानी से भरे हुए हैं। ठीक, महासागर में दोस्तों क्या होता है, खारा पानी ही आपको मिलेगा। ठीक, ये विशाल जल राशियाँ ही महासागर कहलाती हैं। ठीक है, विश्व के प्रमुख महासागर निम्नलिखित हैं। प्रशांत महासागर नंबर 1 पर आएगा, सेकंड नंबर पर अटलांटिक महासागर, थर्ड नंबर पर हिंद महासागर, फोर्थ नंबर पर दक्षिणी ध्रुव महासागर जिसको अंटार्कटिक महासागर कहते हैं, 5 नंबर पर आएगा दोस्तों उत्तरी ध्रुव महासागर जो आर्कटिक महासागर कहलाता है यहाँ से। ठीक है, तो दोस्तों महाद्वीप और महासागर को अच्छे से यहाँ से समझ लिए। अब दोस्तों अभी आगे देखते हैं कि एशिया महाद्वीप में क्या क्या है, किस तरीके से एशिया महाद्वीप की स्थिति होती है, यहाँ की प्रमुख बिंदुओं को दोस्तों यहाँ से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उदित सूर्य। ठीक, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, संपूर्ण विश्व का ये 30% है। देखिए दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं कि एशिया महाद्वीप की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। ठीक, तो हिब्रू भाषा के आशु शब्द से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उदित सूर्य। संसार का ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए दोस्तों जितने भी ये पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं ये सब एग्जाम में आने वाले और कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं यहाँ से। ठीक, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी एग्ज़ाम होगा आपका, चाहे वो उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, चाहे अति लघुत्तरीय प्रश्न है, चाहे लघुत्तरीय प्रश्न है, क्वेश्चन दोस्तों यहीं से आपके बनेंगे यहाँ से। ठीक है, विश्व की लगभग 60% जनसंख्या
एशिया महाद्वीप में रहते हैं, यानी ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। क्वेश्चन आपको यहाँ से फिर मिलेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। ठीक, तो आप एशिया महाद्वीप को लिखिएगा। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला। ठीक है, उसकी एक श्रेणी, ठीक है, यानी हिमालय पर्वतमाला की एक श्रेणी है जिसको हम लोग माउंट एवरेस्ट कहते हैं। ठीक है, ये 8,850 मीटर है। ये नेपाल में दोस्तों स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का दोस्तों पठार यहाँ पर है। ठीक है, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है जो 8,475 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, इसी कारण पामीर को विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं यहाँ पे। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन होगा और सबसे छोटा जो देश होगा वो हो जाएगा मालदीव। सबसे लंबी नदी हो जाएगी यांगशी और अधिकतम गहराई दोस्तों मृत सागर में स्थित है। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील वो बैकाल झील है दोस्तों। ठीक, ये भी एशिया महाद्वीप में है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किस तरीके से मिलते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील का नाम बताओ, तो हो जाएगा बैकाल झील। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बना। दूसरा क्वेश्चन बनेगा बैकाल झील कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है यहाँ पे। ठीक, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र वो मासिनराम दोस्तों है, ये मेघालय में स्थित है। ठीक, मेघालय कहाँ है, ये भारत में स्थित है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों चेरापूंजी था। वर्तमान समय में मासिनराम में दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है। तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन में अगर आपको चेरापूंजी या मासिनराम मिले तो आप चेरापूंजी को नहीं लगा के मासिनराम आपका राइट होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका कोई गलत ना होने पाए। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप के उत्तर में उत्तरी ध्रुव जिसको आर्कटिक महासागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है यहाँ पे। ठीक है, हिंद महासागर का नाम भारत के हिंद नाम के आधार पर पड़ा, यानी जो हिंद महासागर है उसका नाम जो हिंद था वो भारत के आधार पर ही पड़ा। तो भारत को हिंद भी, हिंदुस्तान भी कहते हैं ना, वो वाला। एशिया के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है। यूरोप तथा एशिया मिलकर यूरेशिया कहलाते हैं। ठीक, प्रमुख नदियों को दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु, दजला, फरात, वांगो, ब्रह्मपुत्र आदि यहाँ की एशिया महाद्वीप की ये प्रमुख नदियाँ हैं। एशिया महाद्वीप की भूमि की बनावट, जलवायु और वनस्पति के आधार पर इसे मुख्य प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। ठीक है, यानी पूरे एशिया महाद्वीप की बात आ रही है। नंबर 1 पर आएगा टुंड्रा प्रदेश, नंबर 2 पर आएगा टेंगा प्रदेश, नंबर 3 पर आएगा स्टेप्स प्रदेश, नंबर 4 पर मध्य के पर्वतीय तथा पठारी प्रदेश, नंबर 5 पर सूखे मरुस्थलीय प्रदेश, नंबर 6 पर भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, उसके बाद नंबर 7 पर मानसूनी और प्रदेश आएंगे और नंबर 8 पर दोस्तों आएंगे भूमध्य रेखीय प्रदेश। ठीक, आगे दोस्तों जानेंगे इन प्राकृतिक प्रदेशों की स्थिति क्या है। ठीक, तो यहाँ से सबसे पहले आता है हमारा है टुंड्रा प्रदेश। तो ये एशिया के उत्तरी भाग में स्थित है तथा साइबेरिया के उत्तरी महासागर के किनारे किनारे ये फैला हुआ है। इस भाग पर 9 माह बर्फ जमी रहती है। ठीक, यहाँ मुख्यतः सील मछली का शिकार किया जाता है। यहाँ के लोग बर्फ़ के घरों में निवास करते हैं। ठीक है, तो जो बर्फ़ के घर होते हैं उनको दोस्तों इग्लू कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से टेंगा प्रदेश। तो ये टुंड्रा के दक्षिण में साइबेरिया के पूरब में पश्चिम तक फैला हुआ है। ठीक, नुकीली पत्तियों वाले वृक्षों के दोस्तों वन यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, टेंगा प्रदेश में। स्टेप्स प्रदेश, तो यहाँ के निवासी खिरगिज कहलाते हैं। ठीक है, बंजारों की तरह ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक, आगे यहाँ से हम देखेंगे कि मध्य के पर्वतीय तथा पठारी प्रदेश कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मुख्यतः तिब्बत का पठारी भाग इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, ये प्रदेश ऊंचाई पर है, यहाँ सर्दी अधिक पड़ती है। सूखे मरुस्थलीय प्रदेश, वर्षा बहुत कम होती है, इसी कारण यहाँ की जलवायु रेगिस्तानी है। कहीं कहीं पर घास और झाड़ियाँ उग आती हैं। इस प्रकार के स्थानों को मरुद्यान कहा जाता है। ठीक है, यानी रेगिस्तान का वो एरिया जहाँ पर घास और झाड़ियाँ उगती हैं उसको मरुद्यान कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर आता है भूमध्य सागरीय जलवायु के दोस्तों जो प्रदेश होते हैं वो उसमें टर्की, सीरिया, फिलिस्तीन और इराक इनको शामिल किया जाता है। ठीक है, यानी मुख्य रूप से ये प्रदेश वहाँ पर स्थित है भूमध्य रेखीय जलवायु पर। ठीक, तो यहाँ के मुख्य प्रदेश यहाँ ये हैं। यहाँ जाड़ों में वर्षा होती है और गर्मी खूब पड़ती है यहाँ से। ठीक, मानसूनी प्रदेश 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य मानसूनी भाग यहाँ पर आएगा जिसमें पाकिस्तान शामिल होगा, भारत शामिल होगा। ठीक है,
चाइना शामिल होगा। भारत और हिंद दोस्तों एक ही है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चीन प्रदेश हो जाएंगे। तो चीन का दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो दोस्तों चीन प्रदेश इसमें हो जाएगा। उसके बाद नंबर 3 पर आएगा शीतल मानसूनी प्रदेश, ठीक। अगला यहाँ पर आता है भूमध्य रेखीय प्रदेश। इन प्रदेशों का विस्तार पूर्वी द्वीप समूह तथा मलाया में है, ठीक। यहाँ घने जंगल पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम लोग देखेंगे कि एशिया में व्यवसाय और फसलें कौन कौन सी होती हैं। तो समस्त एशिया की 70% जो जनसंख्या होती है उसका मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य है, ठीक है। संसार में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि भी एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। आगे यहाँ से हम लोग जानेंगे कि यूरोप महाद्वीप के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग यूरोप महाद्वीप के बारे में जानेंगे। काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करती है, ठीक है। इसमें 46 देश हैं, यानी जो काकेशस पर्वत है वो एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग कर देता है, ठीक। यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर और पश्चिम में अंध महासागर से ये घिरा हुआ है। लंदन सबसे बड़ा यहाँ का नगर है जो टेम्स नदी के पर बसा हुआ है, टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, यानी यूरोप में जो यूक्रेन गणराज्य है, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दोस्तों गेहूं उत्पादन होता है, ठीक। जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया यहाँ से कहलाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों पॉइंट याद रखिएगा। विश्व का अन्न भंडार यूक्रेन, रोटी की डलिया दोस्तों यूक्रेन है, ठीक है। यूरोप के अधिकांश देश को 3 ओर से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण प्रायद्वीपों का महाद्वीप इसे कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों बहुत आता है कि प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं। तो यूरोप को क्यों कहते हैं, ये तीनों ओर से सागरों द्वारा घिरा होता है, ठीक। चारों ओर जो जल से दोस्तों घिरा होता है उसको महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। और जो 3 ओर से जल से घिरा होता है इस तरीके से उसको क्या कहेंगे, उसको प्रायद्वीप कहेंगे, ठीक। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं, ठीक है। आता है झीलों का देश किसे कहते हैं, ठीक। तो फिनलैंड को दोस्तों झीलों का देश कहते हैं, ठीक। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, ठीक। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कम्बल के उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी गल्फ स्ट्रीम जलधाराएं, अभी दोस्तों आगे जब हम लोग जलधाराओं को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि यहाँ पर जलधाराएं किस तरीके की होती हैं, उसमें गल्फ स्ट्रीम जलधारा को हम लोग जानेंगे, ठीक। तो जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है ये यूरोप का गर्म कम्बल के उपनाम से दोस्तों जाना जाता है, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ से हम लोग जानेंगे उत्तरी अमेरिका को और दक्षिणी अमेरिका को। तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा की गई थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियन तथा निग्रो नामक प्रमुख जनजातियां यहाँ पर निवास करती हैं। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम जलधारा बहती हैं, ठीक। तो लेब्राडोर ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, इनको दोस्तों जो जलधाराएं होंगी ठंडी और गर्म जलधाराएं, तो उनके माध्यम से दोस्तों हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ये गर्म जलधारा होती है, दोनों ये बहती हैं यहाँ पे, ठीक। तो इन पॉइंटों को दोस्तों आप अच्छे से याद करिएगा। 3 पॉइंट यहाँ पर हैं। ये पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखेंगे दक्षिणी अमेरिका को। तो ये महाद्वीप उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। इसीलिए इसे दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। यहाँ की अमेजन घाटी अपनी वनस्पतियाँ और घने वनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका में पेरू बोलीविया सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील जिसका नाम है टीटीकाका, वो स्थित यहाँ पर है, ठीक है। यानी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है कि विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो टीटीकाका है यहाँ पे, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में बहने वाली अमेजन नदी विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है और महादेश की सबसे लंबी नदी है ये, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को दोस्तों पंपास कहते हैं। यानी अर्जेंटीना में बहुत बड़े बड़े घास के मैदान हैं जिनको पंपास कहते हैं, ठीक है। अर्जेंटीना दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक प्रमुख शहर यहाँ पर है, ठीक है। ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला दोस्तों देश है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ से हम लोग जानेंगे अफ्रीका महाद्वीप को। तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में एक सभ्यता का विकास हुआ था, ठीक है। उसका नाम कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये।
जो जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा यूरोप से अलग होता है। उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत, उत्तर में सहारा मरुस्थल है। ठीक है। मिस्र में विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी यहीं पर बहती है। ठीक। बुशमैन, कालाहारी, पिम्बी, ठीक, कांगो बेसिन, बद्दू, सहारा मरुस्थल में मिलने वाले प्रमुख आदिम जनजातियां हैं। विश्व के सर्वाधिक गर्म स्थान अल अजीजिया, ये लीबिया में दोस्तों है। ठीक है। तो अल अजीजिया को दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये लीबिया में है, यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। ठीक है। कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती हैं। ठीक है। यानी अफ्रीका महाद्वीप में जो कांगो नदी है, ठीक है, ये विषुवत रेखा को, लिम्पोपो नदी ये मकर रेखा को दोस्तों 2 बार काटती है ये। ठीक है। उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड कहलाते हैं। यानी अफ्रीका महाद्वीप में जो उष्ण घास के मैदान हैं उनको सवाना कहते हैं। ठीक है। और जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उनको वेल्ड कहते हैं। ठीक। मिस्र में स्वेज नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। फिर यहाँ से आता है कि किम्बरले खान विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। क्वेश्चन बहुत आता है कि विश्व में सबसे बड़ी हीरे की खान कौन है, तो उसका नाम है किम्बरले खान। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। ठीक। जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर और किम्बरले को हीरों का नगर कहते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ से हम जानेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ये। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में प्रसिद्ध मूंगे की चट्टान, ठीक, उसका नाम दोस्तों क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है। ये मूंगे की चट्टान है, ये स्थित यहाँ पर है। प्रमुख मरुस्थल यहाँ पे गिब्सन और विक्टोरिया हैं। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लेस, लैंड ऑफ कंगारू और प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों कंगारू कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। प्यासी भूमि का देश दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने महाद्वीप के विषय में विस्तार से जान लिया। कितने महाद्वीप हैं दोस्तों उनको अच्छे से समझ लिया, स्थिति दोस्तों क्या थी उनको हम लोगों ने अच्छे से जान लिया, प्रमुख बिंदुओं को भी दोस्तों हमने आज इस वीडियो में कवर कर लिया। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि महासागर क्या होते हैं, उनकी स्थिति क्या है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों बताए गए पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो दोस्तों आपको जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों एक न्यू टॉपिक पे, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए।